मान लीजिए आप मूवी देख रहे हैं, हमको पता, और आप अपने आप को, हमारा दिमाग अगर हीरो या हीरोइन के बहन से या उसकी माँ से या हीरो से कनेक्ट कर लेता है, अब उसके साथ कुछ भी होता है मूवी में, गलत होता है, तो हम बैठ के रो रहे हैं सिनेमा हॉल में, जबकि हमें पता है कि वो एक्टिंग कर रहा है। लड़की का दिल कैसे फाड़ते हैं, मतलब फाड़ना मतलब दिल के अंदर कैसे जाते हैं, और लड़की लाइफ में आना और लाइफ में हमारे साथ ट्विनिंग कर जाना या इंटीग्रेट हो जाना हमारी लाइफ में, मतलब वो कैसा प्रोसेस है, मतलब आपको कैसा लगता है? तो अगर आप धरती पे आए हैं और प्यार नहीं किए, है ना, तो क्या किए, है ना, सिर्फ प्यार या शादी? हाँ, तो ये तो ऐसा ही हुआ कि आप किसी पार्टी में गए, है ना, सभी तरह का खाना रखा हुआ है ना, आपने एक ही खाना उठाया, है ना, और वो खा करके चले आए कि अरे बाकी तो कुछ मिला ही। बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे जो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, हम परेशान हैं, हम उदास है, हम तो बस लूज़र हैं, है ना, हम हार चुके हैं ज़िंदगी से, उनको तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप तो विनर हैं। हमारा दिमाग सही गलत में फर्क महसूस करता ही नहीं है ना, मतलब ये दिमाग होना नहीं चाहिए था, या ये सारा फिरकी ले रहा है हमारा दिमाग फिरकी ले रहा है। हाँ, अच्छा। तो इसको क्या है कि जो लोग यहाँ डिमोटिवेट हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि आस पड़ोस के लोग उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है ना। एक आम का जो बीज होता है या गेहूं का बीज होता है, चावल का बीज होता है, उससे हमें सीखना पड़ेगा। उस आम के बीज को जब आगे बढ़ना होता है तो उसको पूरी दुनिया से कनेक्शन तोड़कर मिट्टी के अंदर दबना होता है। उसको हवा, पानी, आस पड़ोस का वातावरण सबसे कनेक्शन तोड़ करके अकेले में खुद को सड़ाना पड़ता है, और जब वही बीज सड़ जाता है तो अपनी पूरी ताकत लगाकर वो धरती के सीना को फाड़ कर बाहर निकलता है ना। अब वो विजेता है। उससे क्या बोलोगे आप? तो उसके साथ तो यही है कि भाई, है ना, आप भाई बोलोगे उसको? नहीं, एक मैं बोला हूँ कि बहन, अब है ना, तुमने मेरे साथ ये किया है। किसी भी औरत के सामने अगर आप प्यार करते हैं और उसके सामने, है ना, आपको बच्चा बनना ही पड़ेगा। अगर आप सयाना बनेंगे तो हो सकता है आपका सर फूटे, देह टूटे, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसी खूंखार होती है लड़कियाँ। देखिए, मेरा तो बस एक ही सिद्धांत है कि हम विनर हैं, जन्म से पहले से हम विनर हैं, और इस धरती पे हैं, है ना, इसका एक ही मतलब है कि हम विनर हैं। अब यहाँ पे जितने भी विजेता हैं इस धरती पे, उन सबका लड़ाई है। मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलता, मोटिवेशन अंदर से मिलता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, अपोह दीप भवा, आप खुद से दीपक बनिए। अगर आप इस धरती पे आए हैं और इस धरती से बिना शादी विवाह, बिना बच्चे के आप आपस चले जाते हैं, आप, है ना, तो ये भी एक गलत है। तो आपको सब कुछ करना है, प्यार करना है, दुश्मनी करना है, हंसना है, बोलना है, सुख भी महसूस करना है, दर्द भी महसूस करना है, पैसा का जो खनक है उसको भी महसूस करना है, और अभाव में भी जीना है। मैंने थूका, अगर मैंने उसके साथ गलत किया तो मैंने थूका, तो थूके हुए थूक के पास क्यों जाना, है ना। अच्छा, आप बोलोगे मतलब बस ठीक है, तू थूका वो थूके, मैं तेरे पास नहीं आऊँगा चाटने के लिए। दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज़ है ना। सुना होगा आपने इसको कि बहुत सारे, कोई लड़का बहुत स्मार्ट है और किसी, है ना, अजीब सी लड़की के साथ घूम रहा है। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, टियर्स टकको नयाँ एपिसोडमा हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ विशेष कन्भर्सेसनमा आएका छौँ, र विशेष कन्भर्सेसनमा आज मसँग हुनुहुन्छ आदित्य तिवारी, र आदित्य तिवारी चाहिँ हाम्रो मध्य प्रदेशबाट हुनुहुन्छ, र उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनको धेरै समय चाहिँ इन्डियामा बिताएर आउनुभएको छ। रिसेन्टली फेरि नेपाल आउनुभएको छ, र नेपालमा चाहिँ उहाँले फिल्म रिलेटेड प्रोजेक्टहरू गर्दै हुनुहुन्छ, र मुभी इन्डस्ट्रीमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ, एज वेल एज एडहरू बनाउनुहुन्छ उहाँले, र विभिन्न किसिमका कामहरू गर्नुहुन्छ। एकदम भर्सटाइल खालको मान्छे हुनुहुन्छ, र उहाँ अलिक भर्सटाइल भएको हिसाबले हामीले अलिकति भर्सटाइल कन्भर्सेसनको लागि आज बस्दैछौँ। वेलकम छ सर तपाईँलाई सुरुमा। वेलकम छ तपाईँको, थ्याङ्क यू कि म यहाँ आए, तपाईँ मलाई यहाँ इन्भिटेसन दिए, होइन। कुरा यस्तो छ कि मेरो त सारा शिक्षा दीक्षाहरू
इन्डियामा भएको छ त म त नेपालीमा फ्लुएन्ट छैन। हाम्रो आदित्य सर चाहिँ धेरै जसो इन्डियामा बसेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको नेपाली अलि स्पष्ट छैन, त्यो भएर अलि उहाँ चाहिँ हिन्दी मिक्स हुनसक्छ आजको कन्भर्सेसन। सो हाम्रो टियर स्टकको भ्युवर्सहरूले त्यही अनुसार एडजस्ट गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र आदित्य सर, तपाईँलाई मैले सुरुमा मैले अब क्वेसन चाहिँ कसरी राख्न चाहेँ भन्दाखेरि, जस्तै हजुर थिएटरको पनि स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होइन, थिएटर आर्टिस्ट हुनुहुन्छ आफै, र अहिले थिएटरको आर्टिस्टहरूलाई लिएर मुभी पनि बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ। यो लाइक मुभी जब हजुरले सोच्नुहुन्छ अथवा मुभीको जब प्लान गर्दै हुनुहुन्छ, यो बेलामा चाहिँ तपाईँ हार्डकोर पैसा कमाउने बिजनेसको हिसाबले गर्दै हुनुहुन्छ या आर्टलाई लभ गरेर त्यसरी जाँदै हुनुहुन्छ? कुरा त यस्तो हो कि म त हिन्दीमा फ्लुएन्ट छु, त यसको जवाब म हिन्दीमा। स्योर ठिक छ। त हजुरको सवाल छ एकचोटि फेरि एज अ लाइक यो मुभी बनाउँदै हुनुहुन्छ नि तपाईँले, यो मुभी चाहिँ एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा पैसा कमाउनुको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ, अथवा चाहिँ समाजलाई एउटा नयाँ शिक्षा दिउँ, एउटा लेसन दिउँ समाजलाई, एउटा मोरल दिउँ, अथवा चाहिँ आर्टिस्टहरू जो छन् उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चान्स दिउँ, आर्टिस्टहरूलाई एक्सपोजर दिउँ, त्यो हिसाबले बनाउँदै हुनुहुन्छ कसरी? ये जो हमारा मूवी है, अभी हम लोग एक मूवी प्रोजेक्ट लेके आए हैं, है ना, नेपाली में, है ना, नेपाली और भोजपुरी दो भाषा में हम लोग इसको बना रहे हैं। मूवी का नाम है मारू अ गेम ऑफ ब्लड। ठीक है, इसको मारू अ गेम ऑफ ब्लड। मारू का मीनिंग क्या है? मारू एक लड़की है, इसमें एलियन गर्ल है ना, उसी का नाम है ना, तो उसी के नाम पे इस मूवी का, है ना, हमने नाम मारू रखा है। ठीक है, तो और इस मूवी का जो पर्सपेक्टिव है बनाने का हमारा, कि मेन जो पर्सपेक्टिव है कि हम ये नहीं चाहते कि कोई भी अभी है तो आप कोई भी काम करेंगे तो आपका तो फोकस होता ही है कि कुछ, अब जब आप पैसे लगाते हैं तो कुछ न कुछ आए। लेकिन हमारा जो मेन जो मुद्दा है, आज चाहे इंडिया हो या नेपाल हो, भोजपुरी का हाल बहुत ही ख़राब होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो मूवी है पूरी तरीके से कमर्शियल है ना, कमर्शियल है ना। इसमें कमर्शियल होने के साथ साथ हम कुछ सामाजिक सोशल मैसेज भी देंगे, लेकिन ये जो मूवी हमारा पूरी तरीके से कमर्शियल है ना। और हम लोग एक नया चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम दो भाषा में बनाएंगे, है ना, ये भोजपुरी और नेपाली। और इसमें जो आप ये जो थिएटर के आर्टिस्ट ले रहे हो ना, ये थिएटर के आर्टिस्ट लेने के पीछे मोटिव क्या है? पैसे कम देने पड़ते इसलिए, या तो आर्ट को आप सम्मान करते हो, या आर्टिस्ट को आप उठाना चाहते हो, थोड़ा एक्सपोजर देना चाहते हो इसलिए? देखिए, भोजपुरी हो या नेपाली हो, सभी जगह नेपोटिज्म चल रहा है। हाँ। नए कलाकार जो हैं, जो ओरिजिनल हैं, उन पे कोई भी फोकस नहीं कर रहा है। ऐसे में हमारा जो मेन टारगेट, मेन लक्ष्य है कि जो छुपा हुआ टैलेंट है नेपाल और इंडिया में, जो छुपे हुए टैलेंट है उनको बाहर लाने का हमारा पूरा फोकस है, कि हम वो जो छुपे हुए टैलेंट है उनको बाहर लाएं और उनको मौका दे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आज ऊपर उठा है वो जीरो से ही ऊपर उठा है ना। और यहाँ पे नेपाली में भी नेपोटिज्म चल रहा है कि जिनके पेरेंट्स या जो अपने रिश्तेदार लोगों को ही लेकर के मूवी बना रहे हैं, है ना, और भोजपुरी में भी वही चल रहा है। तो इस जो ट्रेडिशन है इसको हम लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हम इसमें एकदम नए नए जो कलाकार हैं, है ना, उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको भी कुछ मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है मेनली थिएटर के लोगों को ही ले रहे हैं, है ना, और उनको हम एक नया मौका दे रहे हैं। अच्छा। तो ये जो हमारा जो पॉडकास्ट है ना, ये टियर स्टॉक मतलब लोग कोई भी हो, बंदा कोई भी हो, उसके लाइफ में, हर के लाइफ में प्रॉब्लम है ना, हर एक कोई प्रॉब्लम से गुजर रहा है, कोई प्रॉब्लम को मूव ऑन हो रहा है थोड़ा सा, है ना, तो खुश होने का ट्राई कर रहा है। तो हम इधर टियर स्टॉक पे क्या बात करते हैं कि मतलब लोग, मतलब लाइफ क्या होना चाहिए, मतलब लाइफ क्या है, मतलब लाइफ का मोटिव क्या होना चाहिए, क्या कर रहे हैं हम, मतलब लाइफ को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये इस बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा टियर स्टॉक के जो हमारा माहौल है उस पर थोड़ा सा डाइव इन करवाना चाहता हूँ। जरूर। तो हम पहले बात यहाँ से शुरू करते हैं कि आपके लाइफ मतलब किस ट्रैक पे जा रहा है, मतलब आपका जो पैशन था वो कहीं पे छूट गया, या तो पैशन के साथ चल रहे हो, मतलब पैसे की दिक्कत या तो रिलेशन की दिक्कत है, कौन सी दिक्कत से आप गुजर रहे हो मेनली? देखिए, ज़िंदगी में जब तक आपका जो स्ट्रगल पीरियड होता है, और स्ट्रगल पीरियड जो है
हमारे जन्म से पहले से शुरू होता है। जब हम माँ के पेट में होते हैं, है ना, तो वहाँ से शुरू होता है। किसी भी बच्चे का जो निर्माण होता है तो आपको पता है स्पर्म से शुरू होता है ना। और माँ के पेट में भी स्पर्म का एक दौर होता है ना। और उसमें जो जीतता है ना, वही आगे आकर बच्चे के रूप में धरती पे आता है। ठीक है, तो स्ट्रगल जो है हमारा ये एकदम माँ के पेट से ही शुरू है, मतलब और ये लास्ट तक आपका जाने वाला है। वो आपको मतलब इस पर्सपेक्टिव जो आज जिसने आपने बोला मतलब जो स्पर्म का जो पार्टिकल ने जीता वो मतलब वो हम है ना, हम तो एक तरीके से तो विनर है, पहले ही विनर है ना। अगर हम लोग इस धरती पे अभी हैं तो हम लोग तो जन्म से पहले से विनर है। तो आपको यही पॉइंट पे क्या लगता है कि मतलब सही पार्टिकल जीत गया, मैं अच्छा हो गया, मतलब तो ऐसा लगता है कि मतलब अगर हम लोग हैं यहाँ पे जो मतलब कुछ डॉक्टर पायलट होगा वो मर गया साला। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो जिंदगी है ना, एकदम पूरी तरीके से दौर है ना। जितने का नाम ही हमारा जो जन्म हुआ है, हमने आपको पहले भी बताया कि जो जन्म हुआ है तो वहाँ से अगर हम यहाँ हैं तो हम विनर हैं, है ना। अब यहाँ धरती पे आने के बाद माहौल, दोस्त, रिश्तेदार, इनके संगति में पढ़कर जो हमारा जो मेन जीतने का जो ये है क्षमता, उसको हम लोग भूल चुके हैं। और हम लोग यहाँ पे अलग दुनिया में घूम रहे हैं। और जो भी बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे जो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, हम परेशान हैं, हम उदास हैं, हम तो बस लूज़र हैं, है ना, हम हार चुके हैं ज़िंदगी से, उनको तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप तो विनर हैं। आप यहाँ पे धरती पे आकर अपनी ताकत को भूल चुके हैं। आप अपने ताकत को फिर से पहचानिए और फिर से एक नया रेस लगाइए ज़िंदगी से। ज़िंदगी स्टार्ट करने का लोग कहते हैं कि अरे मैं बहुत एज हो गया मेरा, मैं 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, मैं क्या करूँ, अब तो मेरा एज हो गया ख़त्म, मैं मरने वाला हूँ। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जब तक आपका आखिरी सांस है तब तक आपको लड़ना चाहिए, है ना। आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए। लोगों का ये जो मोटिवेशन है ना, मतलब आप कह रहे हो कि मतलब हम तो विनर है, हम तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होना चाहिए, हमारा जो कैपेबिलिटी है वो हम को भूलना नहीं चाहिए। या जो आप बोल रहे हो ना, मतलब ये लोग डिमोटिवेट कैसे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, मतलब होना नहीं चाहिए ना। डिमोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण जो है ना, सारा जो खेल है हमारी ज़िंदगी का, ये हमारा माइंड है ना। अगर मान लीजिए कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, है ना, हमारा जो दिमाग है सही और गलत में फ़र्क महसूस करता ही नहीं। मान लीजिए आप मूवी देख रहे हैं, हमको पता, और आप अपने आप को, हमारा दिमाग अगर हीरो या हीरोइन के बहन से या उसकी माँ से या हीरो से कनेक्ट कर लेता है, अब उसके साथ कुछ भी होता है मूवी में गलत होता है तो हम बैठ के रो रहे हैं सिनेमा हॉल में, जबकि हमें पता है कि वो एक्टिंग कर रहा है, वो एक एक्टर है और एक्टिंग किया है। लेकिन उस कहानी से हमने अपने आप को जोड़कर हम मूवी थिएटर में रो रहे हैं, टीवी स्क्रीन पे रो रहे हैं, ड्रामा देख के रो रहे हैं, हम ड्रामा ये रो रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, कितने तो फांसी पे लटक रहे हैं, फंदे पे लटक रहे हैं, है ना। हमारा दिमाग सही गलत में फ़र्क महसूस करता ही नहीं है ना। मतलब ये दिमाग होना नहीं चाहिए था, या ये सारा फिरकी ले रहा है हमारा दिमाग फिरकी ले रहा है। हाँ, अच्छा। तो इसको क्या है कि जो लोग यहाँ डिमोटिवेट हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि आस पड़ोस के लोग उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है ना। और अपने दिमाग, अब उनका दिमाग आस पड़ोस के जो इन्वायरमेंट है, कंडीशन है, उससे क्या किया, कनेक्ट कर लिया। अब कनेक्ट कर करके क्या कर रहा है, अगर सामने वाला बंदा या रिश्तेदार में, घर में, परिवार में अगर कोई डिमोटिवेट है, उदास है, परेशान है, निराश है, तो वो भी निराश होगा। वो एनर्जी हम कॉपी कर रहे हैं। हाँ, है ना। एनर्जी तो करना क्या चाहिए हमको ताकि हम मोटिवेटेड हो जाए। देखिए मेरा तो बस एक ही सिद्धांत है कि हम विनर हैं। जन्म से पहले से हम विनर हैं और इस धरती पे हैं, है ना। इसका एक ही मतलब है कि हम विनर हैं। अब यहाँ पे जितने भी विजेता हैं इस धरती पे, उन सबका लड़ाई है ना। विनर क्या है? अब यहाँ धरती पे जो भी है सब विनर हैं। और यहाँ पे अब विनर और विनर, विजेताओं से एक विजेता का दूसरे विजेता से, है ना, लड़ाई चल रहा है। अच्छा, है ना। तो यहाँ पे जीतने का एक ही फॉर्मूला है ना, कि उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना। मतलब कैसे, है ना, कोई फॉर्मूला है या कोई कुछ तरीका, ट्रिक कुछ जीतने का? देखिए जीतने का नहीं, खुश होने का।
खुश होने का, मोटिवेटेड होने का। देखिए मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलता, मोटिवेशन अंदर से मिलता है। भगवान बुद्ध ने कहा था अपोह दीप भवा, आप खुद से दीपक बनिए। अगर आप ये सोचेंगे है ना कि आप मेरे से मोटिवेट हो जाएंगे या मैं सोचूंगा आपसे मैं मोटिवेट हो जाऊं, तो संभव ही नहीं है। आग तो अंदर होता है ना, आग जो है अंदर होता है, माचिस का तीली है, उसके अंदर आग है, लेकिन उस आग को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? रगड़ना पड़ता है। हाँ, रगड़ना पड़ता है, चिंगारी निकलना चाहिए ना पहले तो। हाँ, तो चिंगारी कैसे निकलेगा? रगड़ना पड़ेगा आपको। हाँ। तो जिंदगी में अगर आपको सफल होना है, सक्सेस होना है, तो खुद से तो रगड़ना पड़ेगा, अच्छा। है ना, रगड़ना पड़ेगा, खुद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। रगड़ना मतलब कुछ अपने आप कुछ बिल्ड करना होगा, अपने आप को प्रैक्टिस करते रहना होगा, ताकि हम राइट ट्रैक पे चले जाए और राइट ट्रैक पे जाके हम विनर बन सके फिर से। देखिए, हम एक आम का जो बीज होता है या गेहूं का बीज होता है, चावल का बीज होता है, उससे हमें सीखना पड़ेगा। उस आम के बीज को जब आगे बढ़ना होता है तो उसको पूरी दुनिया से कनेक्शन तोड़कर मिट्टी के अंदर दबना होता है। उसको हवा, पानी, आस पड़ोस का वातावरण सबसे कनेक्शन तोड़ करके अकेले में खुद को सड़ाना पड़ता है। और जब वही बीज सड़ जाता है तो अपनी पूरी ताकत लगाकर वो धरती के सीना को फाड़ कर बाहर निकलता है ना। अब वो विजेता है। तो जीतने के लिए, विजेता बनने के लिए आपको जो है बाहरी दुनिया से ज़्यादा आपको खुद पे ये करना पड़ेगा, खुद को गलाना पड़ेगा, खुद पे मेहनत करना पड़ेगा, है ना। और जब आप खुद पे मेहनत करते हैं तो धरती का सीना, जिस तरीके से वो आम का बीज, किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो चावल का एक दाना या गेहूं का एक बीज वो धरती का सीना फाड़ कर, है ना, बाहर निकलेगा और बड़ा सा पौधा बनेगा, बड़ा सा पेड़ बनेगा। और उस एक बीज से, है ना, फिर से हजारों क्या बनेंगे? फल लग जाएंगे, फल बनेंगे, बीज बनेंगे, है ना। तो जिंदगी का फलसफा है कि जब आप को आगे बढ़ना है तो बाहरी दुनिया नहीं, खुद पे फोकस करिए, है ना। खुद पे फोकस करेंगे, खुद को गलाएंगे, खुद को दर्द जब देंगे, है ना, तो फिर आप एक दिन ऐसा होगा कि आपका जो ताकत है ना, पूरी दुनिया के सामने आएगा, है ना। तो बस जीतने का तो एक ही है ना सिस्टम, कि खुद पे फोकस करिए। मतलब कोई भी हमारी लाइफ में दुख आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, वो प्रॉब्लम मतलब ऐसे ही नहीं आती, मतलब वो चाहिए ना लाइफ को। जैसे कि वो आपने आम का बीज का जो एग्जांपल दिया, वो बहुत अच्छा एग्जांपल था। मतलब वो उसको पता है उसके लाइफ में प्रॉब्लम है वगैरह है, वो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उसको पता है कि मतलब क्या होना है उसको बाद में। तो वो क्लियर है ना, उसका डायरेक्शन पाथ क्लियर है। वो मुझे मिट्टी के अंदर जाना है, मुझे उधर सड़ जाना है, गल जाना है, उसका कोई मतलब नहीं, पर मुझे एक दिन दुनिया देखेगी कि मैं धरती कैसे फाड़ के बाहर आता हूं। हाँ, एकदम यही होना है आपको, है ना। किसी भी इंसान के लिए, है ना, जब आप एक पौधा धरती को फाड़ सकता है, एक बीज धरती को फाड़ सकता है, सक्सेस पा सकता है ना। तो अब ये जो धरती फाड़ना अगर हमारा हो गया ना, अब हम थोड़ा सा लड़की का दिल कैसे फाड़ते हैं, मतलब फाड़ना मतलब दिल के अंदर कैसे जाते हैं हम। लड़की मतलब लड़की लाइफ में आना और लाइफ में हमारे साथ ट्विनिंग कर जाना या इंटीग्रेट हो जाना हमारी लाइफ में, मतलब वो कैसा प्रोसेस है, मतलब आपको कैसा लगता है? देखिए, इस धरती का निर्माण जो हुआ है ना, या सृष्टि का निर्माण माइनस और प्लस से हुआ है ना। मेल माइनस, है ना, यानी माइनस प्लस का मतलब है मेल और फीमेल से हुआ है ना। तो कुछ लोग साधु बन जाते हैं, कुछ सन्यासी बन जाते हैं कि नहीं हमें इस दुनिया से नहीं रहना है ना। यहाँ आने का भी हमारा मतलब है, मकसद है ना। इस धरती पे अगर हमें भेजा गया है तो हमारा कुछ ना कुछ मकसद है ना। अगर आप इस धरती पे आए हैं और इस धरती से बिना शादी विवाह, बिना बच्चे के आपस चले जाते हैं आप, है ना, तो ये भी एक गलत है, पाप है ना, पाप है। धरती पे आए हैं तो आपको सब कुछ करना है, प्यार करना है, दुश्मनी करना है, हंसना है, बोलना है, सुख भी महसूस करना है, दर्द भी महसूस करना है, पैसा का जो खनक है उसको भी महसूस करना है, और अभाव में भी जीना है ना। क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं रस हैं, है ना, ये हमारे अंदर और आस पड़ोस के अंदर ही हैं, ठीक है। तो अगर आप धरती पे आए हैं और प्यार नहीं किए, है ना, तो क्या किए,
है ना। सिर्फ प्यार या शादी? हाँ, तो ये तो ऐसा ही हुआ कि आप किसी पार्टी में गए, है ना, सभी तरह का खाना रखा हुआ है ना, आपने एक ही खाना उठाया, है ना, और वो खा करके चले आए कि अरे बाकी तो कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला ही है ना। तो ये सृष्टि जो है एक, है ना, होटल के बुफे की तरह है, है ना, कि यहाँ पे सुख है, दुख है, दर्द है, प्यार है। उधर वो तीखी चटनी भी है, हाँ, और उधर रसगुल्ला भी रखा है, और वो जाके सीधा तीखी चटनी पे मुंह मारे और बोले कि ये सारा गंदा खाना है। हाँ, दुनिया तो कुछ है ही नहीं। अब कुछ लोग आएंगे यहाँ पे प्यार करने की बात, आपने पूछा है तो मैं बताऊँ कि कुछ लोग प्यार करने की बात करेंगे, है ना। अब वो पहली बार किसी से उनका नज़र मिला, दिल मिला, और पहले दिन ही उनको ऐसा वो इंसान मिल गया जो उनके दिल को, उनके जज्बात को, उनके इमोशन को, फीलिंग को निचोड़ करके क्या किया, फेंक दिया, रख दिया। तो उनको तो लगेगा कि अरे दुनिया तो ऐसा ही है। लेकिन किसी की एक के जाने से ये दुनिया नहीं रुकता, है ना, और किसी के एक के आने से भी दुनिया नहीं रुकता, है ना। ये हमें जिस तरीके से हवा है, पानी है, बिजली है ना, जिस तरीके से बह रहे हैं उसी तरीके से हमें भी बहना है ना। आप वो नेचर को बहुत प्यार करते हो? नेचर से आपको प्यार करना पड़ेगा। आप मैं आपको जब भी क्वेश्चन सोच रहा हूँ, आप सीधा धरती पे जा रहे हो, सारा वो तले पे जा रहे हो। देखिए, हमारा निर्माण ही इस धरती से हुआ, 5 तत्वों से हुआ है ना, है ना, और हमें इसी में मिलना है। वो तो आसान सवाल मैं पूछ लेता हूँ थोड़ा, वो पिछले का आंसर नहीं आया अच्छे से लगता है। आपने कभी प्यार किया है कि नहीं? मैंने तो किया है, प्यार किया है मैंने, है ना, प्यार किया है। प्यार मतलब आप हमने मतलब बहुत देखा है, सुना है कि मतलब अगर कोई आदमी, अगर कोई अपनी पसंदीदा औरत के साथ मिलन भी आ जाए तो उसका हाव भाव, मतलब उसका स्वभाव कुछ बदल सा जाता है उसके सामने। दुनिया के सामने मतलब नहीं है, पर उसके सामने जो उसका हाव भाव है, उसका इनर चाइल्ड है, वो बाहर आ जाता है। आपका इनर चाइल्ड क्या पैम्पर क्या पहन के आया बाहर? कैसा था? मेरा तो शुरू से ही अलग दुनिया रहा है ना। मैं अपने दुनिया में रहा हूँ। अभी मैं मूवी बना रहा हूँ, मान लीजिए, है ना, अभी मैं मूवी बना रहा हूँ। मूवी नहीं, और इससे पहले मैं बताऊँ आपको कि मैं लोक सेवा के लिए भी कोचिंग भी प्रोवाइड किया बच्चों को। अच्छा, है ना, बहुत किया, है ना। आपने किस चीज़ की पढ़ाई की? मैं तो LLB हूँ। LLB? अच्छा। तो इससे पहले मैं लोक सेवा के लिए भी किया, अच्छा, है ना। तो ये सारा काम किया जिंदगी में, और अभी है सब कुछ। अब प्यार की बात पे आ जाओ। प्यार को आप परिभाषित नहीं कर सकते। नहीं, परिभाषित नहीं करना चाहता। आपने प्यार किया, है ना, आपका इनर चाइल्ड बाहर आया नहीं आया? कैसा था इनर चाइल्ड? नहीं, उसमें इनर का कुछ भी इनर कुछ नहीं था। नहीं, इसमें हमें, है ना, ये अलग सवाल है। इस सवाल का आगे फ्यूचर में मैं जवाब दूंगा। मतलब किसी से आप अगर प्यार करते हो, अगर आपका कोई पसंदीदा औरत है, तो उसके सामने आप बच्चे बन जाते हो, ऐसे हुआ कि नहीं? आप भाई देखिए, मैं नॉर्मल बताऊं, किसी भी औरत के सामने अगर आप प्यार करते हैं और उसके सामने, है ना, आपको बच्चा बनना ही पड़ेगा। अगर आप सयाना बनेंगे तो हो सकता है आपका सर फूटे, देह टूटे, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसी खूंखार होती है लड़कियाँ? लड़कियाँ खूंखार नहीं भैया, भाई सोच समझ के जवाब देना, है ना। लड़कियाँ, इसका जवाब ही मेरे पास नहीं आ रहा है। लड़कियाँ खूंखार भी होती हैं, और एक प्यार में पड़ा हुआ मर्द जो होता है ना, वो बोल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कह सकते कि किस तरीके से मैं इसका जवाब दूँ। मतलब आपका बच्चा, मतलब जो आपका इनर चाइल्ड है, वो किस तरीके का निकला? मतलब वो ज़बरदस्ती निकला या आपके मन से निकला? इसका जवाब भी मेरे पास नहीं है। मैं इसका जवाब जब मैं महसूस करूँगा, अच्छे से फील करूँगा, है ना, तो फिर फ्यूचर में हम लोग इस पर एक और इस पे ना डिस्कशन करेंगे। अभी तो इसका जवाब नहीं आ रहा है, और मान लीजिए कि, है ना, जब जवाब ना आए, है ना, तो उसको उस टाइम के लिए हम आगे के लिए उसको क्या करते हैं, ये रख देते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो मैं आपको दूसरे सवाल पूछता हूँ। जैसे कि आप लड़की के पास आए, मतलब उससे मीठी मीठी बात करने आप जब शुरू कर जाते हो, तो आप बात मतलब कैसे करते हो कि ताकि मैं इसको पटाऊँ, ये मुझे मतलब मुझे पसंद करने लग जाए, ऐसे बात करते हो, या तो आप ओपन हो जाते हो, आप नेचुरल बात करते हो? नहीं, क्या है कि आप किसी को पटा नहीं सकते, आप किसी को पटा नहीं सकते। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो शरीर से हार्मोन होता है, है ना,
इस धरती में जो समान वस्तु जो है ना, समान वस्तु को ही आकर्षित करता है। जैसे दुनिया में सारी लड़कियों को एक जगह रख दे, सारे बच्चों को रख दे, बूढ़ों को रख दे, सारे गुंडे, बदमाश, चोर, डॉक्टर, इंजीनियर सबको एक जगह रख दे, हम एक जगह मान लीजिए एक जगह रख दिया, तो अब थोड़े दिनों के बाद देखेंगे कि सारे बच्चे एक जगह आ जाएंगे, सारे बूढ़े एक जगह हो जाएंगे, जितने भी चोर हैं एक जगह आ जाएंगे, डॉक्टर सारे एक जगह आ जाएंगे, है ना। और जो ये प्यार मोहब्बत करने वाले हैं वो भी सारे एक जगह आ जाएंगे, ठीक है। तो समान जो होता है ना, समान चीज़ों को आकर्षित करता है ना। तो आप ये कहेंगे कि मैं किसी को पटा लिया या मैं किसी को पटा लूँगा, ये संभव ही नहीं है। नहीं, किस मोटिव से आप बात करते हो? लड़की से जब बात कर रहे हो ना, अब ये देखना पड़ेगा कि लड़की सामने कौन सी लड़की है, मतलब जो आपका प्यार करने नहीं वो प्यार का एक्सपीरियंस जो है, जो नहीं अब मैं जिससे आप प्यार करते हो। अब प्यार तो एक ही से होता है ना, है ना। अब आप फ्लर्टिंग करेंगे तो फिर तो अक्षय कुमार वाली सिद्धांत होगा, है ना। तो आपको तो किसी एक ही के साथ रहना मैं पड़ेगा। ये पूछ रहा हूँ कि मतलब आप जब किसी लड़की से प्यार करते हो, वो आपके सामने आ जाए, आप उससे बात करने लग जाओ, तो आपका मोटिव क्या होता है कि ये लड़की मुझसे पटे या फिर मैं उससे नेचुरल हो जाऊँ, मतलब नॉर्मल से बात करते हो आप? कुछ फ़र्क मिलता है कि नहीं आपको, मतलब उससे उसके साथ या उसके बाहर? इसको आप बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो इधर। एक्चुअली क्या है ना कि आपका सवाल घूम फिर के यही आ रहा है कि किसी लड़की के सामने हम आते हैं उसे, अब ये देखने वाली बात है ना कि लड़की अगर दुनिया में करोड़ों लड़कियां हैं, करोड़ों लड़के हैं, है ना, लेकिन इस करोड़ों लोगों के बीच में अरबों करोड़ों हैं, है ना, इन सबों के बीच में कोई एक हमें चाहिए होता है ना। आपसे सब कोई प्यार नहीं कर सकता या आप सबसे प्यार नहीं कर सकते, है ना, ये भी तो है ना। तो अगर मान लीजिए कि कोई एक लड़की पसंद आ गई, कोई भी एक लड़की किसी भी लड़के को पसंद आ गया, है ना, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो लड़की मिले ही, या कोई लड़की किसी लड़के से प्यार कर ले तो ये ज़रूरी नहीं कि वो लड़का ही मिले उसको, है ना। जब तक दोनों एक दूसरे को पसंद करने की बात आती है ना, पसंद फिर वही होता है हमारा कि हमारे जब दोनों का जो व्यवहार, बोली, विचार, है ना, रंग रूप, चेहरा। आप लड़की में क्या देखते हो, क्या चीज़ आपको मतलब आकर्षित करती है उस पर? अभी लड़कियों रिलेशन के आधार पे ये करता है ना कि अगर मान लीजिए कि घर की कोई, है ना, बहन आती हैं तो बहन के लिए तो अलग कोई लोग देखता है, माँ आती हैं तो माँ के लिए हम अलग कुछ देखते हैं। नहीं, मतलब जो आपको लड़की कोई पसंद आ जाए ना, मतलब कोई नहीं, एक ही तो दुनिया में पसंद आती है। अब कोई सारे मतलब कैसे वो पसंद किस तरीके की लड़की आपको पसंद आती है? जिसका स्वभाव अच्छा हो या तो बोली अच्छा हो, या तो ये पसंद होने नापसंद का ना, है ना, इसको आप कुछ डिफाइन ही नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी होता है कि दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज़ है ना। सुना होगा आपने इसको कि बहुत सारे कोई लड़का बहुत स्मार्ट है और किसी, है ना, अजीब सी लड़की के साथ घूम रहा है, या कोई लड़की बहुत सुंदर है ना, किसी काले भैंस के साथ घूम रही है ना। तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, है ना, कि किस तरीके से पसंद आएगा। मतलब आपको किस तरीके का पसंद है? मतलब गोरी लड़की या काली लड़की या नॉर्मल लड़की, मतलब किस तरीके की लड़की है? मतलब मुझे तो मेरी जैसी ही चाहिए, है ना, मैं जैसा हूँ मुझे तो वैसा ही चाहिए, है ना, बस वही है ना। क्योंकि अगर कोई भी लड़की अलग टाइप से होगी तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा, या है ना, मैं अलग टाइप से होऊंगा तो वो मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी, है ना। तो बस यही है कि जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही उसको इंसान चाहिए होता है। आप जब मतलब कोई लड़की से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो ना, तो आप उससे बात कैसे करते हो? मतलब ये जब नॉर्मल दोस्तों से जैसे बात करते हो वैसे बात करते हो, या तो जब हम कुछ अलग ही, देखिए मैं बता देता हूँ इसका फॉर्मूला बताता हूँ। जब आप किताब पढ़ने जाते हैं, है ना, कि मान लीजिए हम दोनों भाई हैं, आपसे मेरी बात हुई, हम एक दिन में बात नहीं खुल सकते ना, नहीं खुल सकते। तो क्या होता है कि पहले दिन हम हाय हेलो करते हैं, देखते हैं, दूसरे दिन हाय हेलो, फिर धीरे धीरे बातचीत होता है, फिर हम एक दूसरे को समझते हैं, पूछते हैं, तब जा कर के लगता है कि अरे नहीं, है ना, ये अच्छा है या नहीं है, सूटेबल है या नहीं है ना। तो प्यार भी वही है ना। आप एक जो लोग कहते हैं ना कि मुझे लव एट फर्स्ट साइट हुआ, है ना, तो वो नहीं चलता,
पहली नज़र का प्यार आपका जो है। दाढ़ी किधर है? आप तो कोई बाबा जैसे आंसर दे रहे नहीं हैं। बहुत सोच समझ के नहीं, तो मतलब पहला जो है ना कि फर्स्ट लव जो समाज क्या कहेगा हाँ, ऐसे सोच नहीं के। नहीं, लव एट फर्स्ट साइट जो होता है ना वो ज़्यादातर सक्सेस नहीं होते, है ना। तो मतलब आपको लव एट फर्स्ट साइट किसी के साथ नहीं हुआ? नहीं, अभी तक नहीं हुआ? नहीं, कोई लड़की मतलब उसका नहीं। उसका बॉस सामने से जा रहा है, आप देखते रहे? नहीं, ऐसा नहीं, वो तो फिल्मों में होता है ना, कि कोई लड़की ऐसा बगल से रियल लाइफ में गुजरी। नहीं होता? हाँ, नहीं होता, ऐसा नहीं होता, है ना। आप रियल लाइफ में अगर हैं, किसी लड़की को देखे और उसके पीछे उसके पीछा करते करते घर पे पहुंच गए, नहीं पीछा करके नहीं नहीं, मतलब अंदर ही या अंदर पसंद आ गया, रात में सपने में भी देख रहे हो कि लड़की से बात करना रह गया, है ना, मतलब तो फिर आप उसके पीछे पड़ गए या वो लड़की आपको पसंद ना करे, आप उसके घर तक जैसे फिल्मों में आप देखेंगे एक ही नहीं, बार। वो तो फिल्मों है ना, मतलब फिल्में में तो एक्सट्रीम दिखाते हैं ना। हम ऐसा तो नहीं कर सकते किसी के साथ मतलब पीछे पीछे चले गए उसके स्पाई कर रहे, ऐसे तो नहीं कर सकते। पर रियल लाइफ में क्या कर सकते कि मतलब कोई लड़की सामने से गुजर गई, वो पीछे से आप देख रहे हो, ओ यार उससे बात कर मतलब किया होता तो बहुत अच्छा होता है। देखिए, ये तो इंसानी फितरत है ना, इंसानी फितरत है कि आदमी जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको देख करके तो हर किसी के दिल में घंटी सितार नगाड़े ढोल ताशा सब बजता है। लेकिन हम दुनिया में सब कोई हमें प्यार नहीं कर सकता और हम सबको प्यार नहीं कर सकते। आपको एक स्टेटमेंट पता है? बोलिए। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? ये भी बात सही है। क्या लगता है सही आपको? बात है। क्या लगता है आपको? ना, जिसको आपके अंदर अच्छाई दिख जाएगा ना, आपको वो खुद ही प्यार कर लेगा। अरे आप बहुत मतलब डिफरेंट किस्म के इंसान हो यार। मतलब आपसे कोई भी सवाल पूछे मतलब आपके जब स्कूल में आप होंगे, बेटा 2+2 कितना होता है, आप बोलोगे मैम देखो इस धरती पे जितने भी बंदे होते हैं सबके पास वो दिमाग होता है, वो दिमाग से सोच लेता ऐसा नहीं है, वो तो मैथमेटिक्स का सवाल है, तो जो आपको देना है वो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो हमारा रिलेशन, ये पर्सनल सवाल है, तो जब आप जवाब देते हैं। अगर आप कोई मूवी पे जाओ, अगर आपका कोई कैरेक्टर मतलब आपका कैरेक्टर डिपिक्ट कर रहा होगा, मतलब उसकी माँ अंतिम सांसें गिन रही है, बेटा बता दे 2+2 कितना होता है, आप बता रहे हो माँ इस धरती पे जिसको नहीं, देखिए, वो जो सवाल है मैथमेटिक्स सवाल है ना, तो वो तो आपको जैसे देना पड़ेगा 2+2 4 ही होता है, उसको आप नहीं घुमा सकते। लेकिन जो आप सवाल पूछ रहे हैं पर्सनल, मतलब इतना घुमाते कि वो मतलब आपको वो जो सेलिब्रिटी पता है आपको? क्या सेलिब्रिटी? नहीं पता। बाबर। हाँ, वो रोटी पता है ना, गोल रोटी। हाँ। आपको गोल रोटी वो बाबर पसंद है क्या? मतलब जलेबी पसंद है आपको ज्यादातर? नहीं, जिले क्योंकि वो घूमती है ना। देखिए, या तो आपको घुमाना खुद को नहीं, घुमा। ऐसा है कि आप सवाल जो पूछ रहे हैं ना, तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी ना आप हाँ में दे सकते हैं ना में दे सकते हैं, है ना। तो ऐसे सवालों का जवाब फ्यूचर के लिए हम ये कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं उसको। तो इसी बात पे अगर आपकी पसंदीदा औरत अगर आपको क्वेश्चन करते कि तुम मुझसे प्यार करते कि नहीं, आप तो बोल दोगे इस धरती में जितने भी सारे लोग हैं आए एक ही मकसद से जाएंगे, एक ही मकसद। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसे तो चप्पल मारेगी आपको। भैया देखो, ये जो दुनिया में होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि जो मन में आता है, फिर से दुनिया है ना, वो बोल देते हैं, है ना। आपको दुनिया बहुत पसंद है शायद। दुनिया में आए तो दुनिया की बात करनी पड़ेगी ना आपको, है ना। दुनिया में तो दुनिया की बात ही करनी पड़ेगी आपको, है ना। जब हम एलियन बन जाएंगे, दूसरे ग्रह पे जाएंगे, बन जाएंगे हम। हाँ, हो सकता है इस धरती के बाद भी तो कोई, अगर हम आए कहीं से, है ना, तो धरती के हो सकता है ना कि अगर यहाँ धरती पे जीवन है, बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुना रहे नहीं बताता इस धरती से फिर नहीं, से सुनिए तो, अगर यहाँ पे अगर जीवन है तो हो सकता है अगर इस, है ना, ब्रह्मांड में और भी बहुत सारे धरती आप हो। ये कहना चाह रहे हो कि हम जब मरते हैं ना इधर, तो इसके बाद हम टेलीपोर्ट होके एलियन बन सकते हैं? एलियन नहीं, लेकिन किसी न किसी रूप में तो हम आएंगे ही, है ना। आएंगे ही। आप सनातन को मानते हो? फिर मानते हैं हम लोग, सनातनी है। तो सनातन हमारा जो ये है, हमारा परिवारिक से जिस तरीके से हम इन्वायरमेंट में रहे हैं, तो उसको तो आपको मानना पड़ेगा, है ना। तो हम तो मानते हैं, सनातन में ही मानते हैं, और सनातन ही दुनिया का। तो आपसे मैं एक दूसरा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर कोई लड़का लड़की प्यार में मतलब वो रिलेशन में वो बैठे, मतलब अगर कोई उनमें से एक जन एक दूसरे के साथ मतलब वो चीट करे तो क्या होता है? मतलब दिल पे क्या बीतती है उसके?
आपने कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसा? नहीं, मैं तो अभी तक ये नहीं किया इस तरीके से ना कि इस धरती में फिर या नहीं, इसीलिए तो मैं अलग हूँ, है ना, इसीलिए तो मैं अलग हूँ। ओके ठीक है ना, ओके आंसर इसका अच्छे से। हाँ, तो ये जो चीटिंग करने का ना, चीटिंग एक चॉइस है ना, चीटिंग जो है एक चॉइस है, एक्सक्यूज नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये चॉइस है। अगर मान लीजिए हो गया, हाँ, दो लोग हैं एक साथ, है ना, और फिर भी अगर दो लोगों में से कोई एक व्यक्ति तीसरे के बारे में सोच रहा है तो एक चॉइस है ना। जब तक दो आदमी, है ना, तीसरे को नहीं बुलाना चाहेगा, तीसरा नहीं आ सकता, है ना। तो चीटिंग जो है एक चॉइस है। अगर कोई कहता है कि नहीं गलती से हो गया, चीटिंग मैंने गलती से कर दिया, तुम्हें मतलब ब्लेम करते हैं ना लोग तो चीटिंग करने तो के बाद, नहीं, मतलब तू टाइम नहीं दिया इसलिए मुझे दूसरे, मतलब तो टाइम, अगर किसी ने टाइम नहीं दिया, किसी ने समय नहीं दिया, तो उस समय का इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो कर रहा होगा ना। हो सकता है पैसे के लिए कर रहा हो, सक्सेस के लिए कर रहा हो, है ना, आगे बढ़ने के लिए कर रहा हो। और इस बीच में अगर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति जब जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, आगे के लिए सोच रहा है, और दूसरा व्यक्ति चीट कर रहा है, तो ये तो सरासर गलत है और एक चॉइस है। मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, आप उस वक्त आप क्या सोच रहे होंगे और क्या बोलेंगे आप, वो ये बोलना, ठीक है? ठीक है। आपकी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो गर्लफ्रेंड मतलब आपसे चीट करके बैठी, आपने पूछा कि क्यों किया तूने ऐसा, है ना, वो उसने सीधा आंसर दिया, ठीक है, इस तरह नहीं घुमाएगी इस धरती पे, ऐसा नहीं किया उसने सीधा बोला कि मतलब तू मुझे टाइम नहीं दे रहा था, मेरा जो जिस टाइम तू मेरे पास नहीं था ना, उस टाइम पे मेरा कोई बंदा, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड वगैरह मुझे टाइम दे रहा था, मुझे उसके साथ अच्छा लगा, वो मेरी टाइम और मेरी जो डिज़ायर थी वो बात करने की, घूमने की, वो डिज़ायर उसने फुलफिल कर दी, तो मैं उसके साथ चल गई। ऐसे बोला तो आप क्या सोचोगे, क्या बोलोगे? तो ठीक है, उसका चॉइस था, है ना, उसका चॉइस था। और कहते हैं कि थूके हुए थूक को नहीं चाटा जा सकता, है ना, थूके हुए थूक को नहीं चाटा जा सकता। पर उसने तो नहीं, अगर उसने चॉइस अपनाया मेरे सिवा किसी और को अपनाया, है ना, यानी उसने थूका मुझे, है ना, या मैंने थूका। अगर मैंने उसके साथ गलत किया तो मैंने थूका, तो थूके हुए थूक के पास क्यों जाना, है ना। अच्छा, आप बोलोगे मतलब बस ठीक है, तू थूका वो थूके, मैं तेरे पास नहीं आऊँगा चाटने के लिए। बस यही है ना कि आपको चॉइस मिला, आपने, है ना, आपने इस रिश्ते पे मुझ पे भरोसा नहीं किया, तो बस यही है कि आपको, है ना। अब मान लीजिए वैसे व्यक्ति को जिसने आपके साथ या मेरे साथ चिट किया, उधर उससे क्या बोलोगे आप? तो उसके साथ तो यही है कि भाई, है ना, आप भाई बोलोगे उसको? नहीं, एक मैं बोला हूँ कि बहन, अब है ना, तुमने मेरे साथ ये किया है, अब मान लो कि तुम्हें वही पसंद था, अब तुम उसी के साथ जाओ, है ना। वैसे सांप के साथ रहने से अच्छा है जो एक बार आपको गाली दे, एक बार डंक मारा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसको दूध तो नहीं पिलाता, है ना, तो वो तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं कि दोबारा ना डांसे। तो इस टाइम पे आप किस तरह के बंदे हो, मतलब उसको आप क्या लास्ट में क्या बोलोगे कि ये जो तूने मेरे साथ किया है वो दूसरे के साथ मत करना, ये अच्छी बात नहीं, ऐसे बोलोगे? या तो फिर जो करना है तू कर, तू तेरे साथ अच्छा हो ये करोगे, या तो तेरा साथ बुरा हो ऐसा? नहीं, उसको बुरा कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। क्या करोगे आप, है ना, क्या बोलोगे? जिसको मैंने कहा ना कि सांप को डसने की आदत हो गई, नहीं, उसको क्या बोलोगे? हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना आपको, मैं आ रहा हूँ वहीं पे कि जिसको डसने का आदत हो गया, आप घूम के आते नहीं हो? मैं बता रहा हूँ कि सिनेमैटिक शॉट होता है ना, हर एक सीन को हम डायरेक्ट नहीं लेके आते, विलेन को भी हम डायरेक्ट लेके नहीं आएंगे, है ना, मैं बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा ना ये होता है, तो उसको उसके लिए तो एक ही है ना, कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, है ना, मतलब ठीक है बस। हाँ, कोई बात नहीं, ब्लेम क्यों करना भाई, आगे जाके मुझसे बात कुछ नहीं करना, है ना। मतलब आप अगर वो बोले कि ठीक है ये जो कुछ हो गया हमारा रिलेशन के बीच में, ये ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ अभी भी दोस्त की तरह बात करना चाहता हूँ, नहीं रह सकते वो दोस्ती कहाँ होता है? अब बेन हो गए ना प्यार, नहीं, वो प्यार करने के बाद, है ना, दर्द दगा देने के बाद, है ना, वो दोस्ती कहाँ रहता है? वो दोस्ती नहीं रहता, दोस्ती की लायक ही नहीं। दोस्ती अगर मान लीजिए प्यार के बाद दोस्ती नहीं हो सकता, और दोस्ती के बाद प्यार भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब कोई किसी लड़की ने आपको बोल दिया कि यू आर जस्ट अ फ्रेंड, खत्म। हाँ, वो प्यार नहीं हो सकता। उसके बाद वो आपको दोस्त बना कर कहीं घुमाती रहेगी पीछे। नहीं, बाद में जाके वो अगर आपको खुद बोले कि मैं मुझसे तो तुमसे प्यार होने लग गया, आप नहीं मानोगे?
अब ये दुनिया में कहाँ होता है ऐसा ऐसे बोलोगे या नहीं नहीं ऐसा नहीं है, या तो आई लव यू टू बोल दोगे? नहीं आई लव यू क्यों बोलना है ना। वो आपसे प्यार करती है मेरे यार। हिसाब से तो दोस्ती में प्यार नहीं हो सकता और प्यार में दोस्ती नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, होनी चाहिए पर है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना, दोनों को क्यों मिलाना, है ना, ठीक है। दोस्त हो दोस्त बन के रहते हैं, है ना, प्यार हो प्यार बन के रहो, है ना। बहुत मजा आया यार ना, आपके बस साथ यही बात है। करते करते। है ना, तो यही है, क्या करेंगे, दोस्ती और प्यार में अलग अलग। ओके, थैंक यू सो मच आदित्य। Thank you. आज की जो जितनी सारी बातें हुई ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कितने जल्दी खत्म हो गया ये आज का एपिसोड, है ना। मतलब मैं चाहूँगा कि आपके साथ आगे भी हम कनेक्ट हो जरूर हम जाएंगे। लोग। और मुझे यकीन है कि हमारे व्यूअर्स को भी आप बहुत पसंद आ गए, और हमारा ये जो एपिसोड है ये जब रिलीज हो जाएगा तो बहुत सारे लोग देखेंगे और बोलेंगे कि मतलब आदित्य क्या बंदा था यार, क्या इस दुनिया में नहीं है, ऐसे बंदा नहीं। आपने मुझे इनविटेशन दिया, हम यहाँ आए, है ना, इसके लिए आपको भी बहुत सारा धन्यवाद है। और जो देख रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो इनको सपोर्ट कीजिए, है ना। और बाकी सब ऊपर वाले ही हैं, ठीक है। थ्याङ्क यू सो मच आदित्य। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सो मच भ्युवर्स। आजको एपिसोड हजुरहरूले सबै हेरिदिनु भयो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र हामी आज आदित्यजीसँग धेरै किसिमका कुराहरू गऱ्यौँ, रमाइलो कुराहरू गऱ्यौँ, एकदम ह्युमरस भयो एपिसोड। पक्कै तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज, स्टे ट्युन्ड, बाइ बाइ, टेक केयर।